कभी कभार आप पढ़ने में सोचते होंगे कि मैं अकेला हूँ, मुझसे नहीं होगा। अरे यार, आप अकेले ही काफ़ी हो। आप पूरे वीडियो को देखो तो सही। अगर जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया तो जानते हैं ना, कोई माई का लाल आपको उसमें सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। और जिस दिन अगर आपका मूड इम्पोर्टेंट हो गया तो आप खुद ही माई का लाल हो, आप खुद ही रोक सकते हो अपने आप को। तो मेरा नाम है अमित कुमार और स्वागत करता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बहुत ही बारीकी से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से। ठीक है, तो इसका एक ही वीडियो है अभी तक, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का, बहुत ही धमाकेदार। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा। तो आइए इसे बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम का ये वीडियो का पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 का मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो जो इसका जो नियम है, इसमें हम पार्ट 1 में सीख चुके थे कि जो प्रकाश क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि जो लाइट है वो एक प्रकार से, उसमें मैं पिछले वीडियो में बताया था कि परावर्तित होता है, जो किरण होता है परावर्तित होता है। तो फ्रेंड्स, परावर्तित कैसे होता है उसे हम समझते हैं। आपतन कोण, पहला नियम इसमें क्या कहता है, परावर्तन के बस 2 ही नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ओके, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, कभी कभार आप पढ़ने में सोचते होंगे कि मैं अकेला हूँ, मुझसे नहीं होगा। अरे यार, आप अकेले ही काफ़ी हो। आप पूरे वीडियो को देखो तो सही। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मान लीजिए ये क्या है, एक प्लेन है, यानी कि सतह है। ठीक है, जो आपतन कोण होगा यानी कि जो आने वाली किरण होगा एक प्लेन पर, मान लीजिए ये मेरा प्लेन है एंड ठीक है, इस पर किसी प्रकार से लाइट आ रही है, तो क्या ये परावर्तित होगी? हाँ, वैसे सतह पर होगी जहाँ से उसमें प्रकाश को परावर्तित करने का गुण हो, उस जगह पे क्या होगी, प्रकाश का परावर्तन होगा ही होगा। तो ये सतह है, इससे किरण आ रहा है और क्या हो जा रहा है, परावर्तन हो जा रहा है, परावर्तित हो जा रहा है। तो पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अभी नीचे समझ में आएगा। और दूसरा क्या नियम कहता है कि जो आपतित किरण है दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ओके, तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। अभी आपको एकदम क्लियरली समझना है। मान लीजिए ये कोई तल है, कोई सतह है। पहला बताया गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, आप पहले यहाँ समझिएगा कि ये जो है किरण, ये आने वाली किरण है। ये क्या है, आने वाली किरण है सतह पर जो कि आ रही है, और ये क्या कर रहा है, उसको परावर्तित कर दे रही है, ऊपर की ओर फॉरवर्ड कर दे रही है। जैसे अभी आप लोग का करना है, वीडियो को फॉरवर्ड करना है दूसरे दोस्तों के पास, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि आ रही है और ये क्या कर रही है, फॉरवर्ड कर रही है। जो इसका तल है, इसमें एक ऐसा क्वालिटी है, ऐसा गुण है कि ये इसके प्रकाश को परावर्तित कर दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या बन जा रहा है, कोण बन जा रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपतन कोण, ये कोण इसके बराबर होती है। अब क्या है कि आपतित किरण, ये आपतित किरण मतलब नाम से स्पष्ट है कि आपतित, आने वाली किरण। ओके, आने वाली किरण ये हो गया। और दर्पण के आपतन बिंदु, जो परावर्तित किरण एक बराबर तो होती है, समझ में आया कि बराबर होती है। ये कोण देखिए, एक यहाँ पे अभिलंब बनता है, यहाँ पे अभिलंब, मान लीजिए एक कोण है और एक कोण, बीच में तो कोण बना ना, इसके बीच में जो भी अभिलंब बनेगा, एक लंब बनता है, उसको अभिलंब बोलते हैं। जो आपतन कोण का जो संकेत होता है वो होता है आई, और परावर्तन कोण का होता है आर। तो आई इज इक्वल टू आर। ओके, तो आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु, बिंदु तो यहाँ हो गया ना, आपतन बिंदु जो आया, तो आपतन बिंदु मेरा यहाँ पर हो गया। अब उस पर जो अभिलंब बन रहा है वो, और एक परावर्तित किरण जो कि परावर्तित होता है, सभी एक ही तल में होते हैं।
कॉन्सेप्ट पूरा क्लियरली होना चाहिए। अब आगे हम समझते हैं। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो करना बिल्कुल ही मत भूलिए। अब क्या है कि प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए एक आप कुत्ते और एक शेर और कुआं का आपने स्टोरी सुना होगा। क्या है कि कुआं है और ऊपर से शेर झांक रहा है। उसको बोला जाता है देखो तुम्हारे जैसा ही एक शेर कुएं में भी है। तो शेर क्या करता है, उसमें झांकता है। ठीक है, जो शेर होता है बोला तुमसे भी खतरनाक शेर क्या है, कुएं में है। तो वो शेर क्या करता है, कुएं की ओर झांकता है। तो झांकने के दौरान उसे पता चलता है कि जो उसी का प्रतिबिंब बनता है कुएं में, मतलब कि उसी का एक फोटोकॉपी पानी में बन जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कांच में, शीशा में, ये पानी में, इस सब का प्रतिबिंब अक्सर बनता है। तो क्या है कि वो क्या कर रहा है, देख रहा है तो उसी के आकार का एक शेर है। तो वो क्या करता है, उसे मारने के चक्कर में उसी में डूब जाता है। ये दूसरी कहानी है। तो बात की बात ये होता है प्रतिबिंब। तो समझिएगा कि प्रतिबिंब आखिर होता क्या है। तो प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती है या प्रतीत होती है, प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत हो या प्रतिच्छेद करती है। वहां पे क्या बनता है, एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज और आपको समझना है कि तीसरा जो टॉपिक है यहाँ पे दर्पण के बारे में, इसमें मुझे 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो दर्पण के बारे में, ये तो हो गया जनरली, ये जनरल हो गया अभी तक। लेकिन अब जो हम बात करेंगे, पहला बात करेंगे हम दर्पण के बारे में, उसके बाद लेंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं अवतल दर्पण, पहला क्या होते हैं, अवतल दर्पण, और दूसरा होते हैं उत्तल दर्पण, दूसरा होते हैं उत्तल दर्पण। अभी इसको हम अपने डायग्राम के साथ बताते हैं आपको, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हम समझते हैं गोलीय दर्पण, जो कि टॉपिक अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, गोलीय दर्पण। ओके, तो मैंने बताया कि 2 प्रकार का होता है। एक तो अवतल या उत्तल, कुछ भी लिखिए शुरू में, अवतल, और दूसरा क्या होता है, उत्तल। मुख्य रूप से मेरे पास 2 दर्पण सामने आते हैं उभर कर। ठीक है, बहुत ही फुल मजे के साथ इसे हम पढ़ते हैं। कि मान लीजिए ट्रिक एक आपको मैंने अभी हम बता रहे हैं कि ये मान लीजिए किसी भी प्रकार का ये क्या है, एक अंडाकार आकृति है। इसको आपको क्या करना है, बीच से काट देना है, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा और काट दीजिए बेचारा के। तो इसको आपको क्या करना है कि हम अब किस प्रकार के दर्पण, अगर हमारे किताब में या कॉपी में किसी भी प्रकार का अगर दर्पण का चित्र बनाने के लिए दे तो उसे हम कैसे बता। और हम अगर किताब में अगर मेरे पास दर्पण दे दिया कि ये उत्तल दर्पण है, तो आखिर हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है, कोई दर्पण ही है। तो सबसे पहले अगर कोई दर्पण है उसमें बाहर की ओर, यानी कि उसके पेट की ओर, ये मान लीजिए कोई मोटूलाल है इतने पर, है ना, और इसके बाहर की ओर पेट निकला हुआ है। अब इस पेट के जो भी बाहर की ओर इस प्रकार का जो भी आकृति है, चिन्ह है, मतलब किसको बताता है, ये है। अगर अंदर में इस टाइप से हो, अंदर में कुछ भी चिन्ह ना हो और बाहर की ओर हो, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अवतल दर्पण। ये आपको पहचानने आना चाहिए बहुत ही मज़ेदार तरीके से। अभी लाइन बाबू हटाते हैं। उसके बाद आप समझिए कि ये जो है मोटूलाल, इसे अब इनका पेट देखिए किधर की ओर है, बाहर की ओर। ठीक है, तो इनका जो पेट है बाहर की ओर, इनको हम क्या करेंगे, इनका पेट तो अंदर की ओर गया ना, इधर से अगर हम देखते हैं तो इनका पेट अंदर की ओर है, बाहर की ओर इधर से देखेंगे तब है। लेकिन इनको हम क्या करेंगे, ऐसे, इनका बाहर की ओर से हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया कि बाहर की ओर से बिना चिन्ह का हो गया, यानी इसे हम आसानी से पहचानेंगे। ये क्या हो गए, उत्तल दर्पण हो गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक हम समझ चुके
प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, उसके मतलब कि कैसे होता है, कैसे क्या होता है, और जो संकेत था उससे भी आप याद रखिएगा कि जो आपतन कोण है उसका आई होता है और जो परावर्तन कोण है उसका संकेत क्या होता है, आर होता है इंग्लिश में। वो फार्मूला जब हम डिराइव करेंगे तब उसका यूज है, बहुत ही जबरदस्त। अब गोलीय दर्पण के बारे में बात कर लिए कि अवतल उत्तल दो प्रकार के होते हैं। अगर ये बाहर अंदर की ओर कर्व है और बाहर की ओर से ये लाइनिंग है तो इसे अवतल बोलेंगे। अगर बाहर की ओर से ये कर्व है और अंदर की ओर से लाइनिंग है तो क्या बोलेंगे, इसे उत्तल बोलेंगे। अगर आप इसे इस टाइप से डिराइव कर रहे हैं, इस टाइप से, तो आप ऐसे समझिए, ठीक है। इसको आप एक लैंग्वेज में, सॉरी रुकिएगा, इधर से हो गया ये अंदर की ओर, तो अगर ये उल्टा भी हो सकता है, इस टाइप से अंदर की ओर रहे, इस टाइप से, तो भी आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। और अगर ये ऐसे रहे और बाहर की ओर रहे तो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, बिना पार्ट 1 देखे, क्योंकि उसमें बहुत ही धमाकेदार एंट्री हुआ है फिजिक्स का, क्योंकि मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा रहा था तो फिजिक्स के लिए उतना टाइम नहीं था, लेकिन टाइम निकाल कर मैं इसमें भी बहुत ही धमाकेदार इंट्रोडक्शन दिया हूँ। तो पहले वीडियो का पार्ट 1 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे देखिए बहुत ही मज़ेदार तरीके से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।